हेलो फ्रेंड्स, आज हम सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो निम्नलिखित में से ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? शनि, मंगल, पृथ्वी और शुक्र। तो ये पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी का लगभग दो तिहाई भाग जल से घिरा होने के कारण इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 20, 40 या फिर 60। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यहाँ तक कि यूपी टेट के एग्जाम में शायद 3 साल पहले 4 साल पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 16, 33, 27, 24। तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। अब देखते हैं आकार के अनुसार इसका कौन सा स्थान है और दूरी के अनुसार इसका कौन सा स्थान है। अगर आकार के अनुसार देखते हैं तो इसका आकार के अनुसार इसका तीसरा स्थान है और दूरी के अनुसार इसका 7वां स्थान है। अब यूरेनस अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो इसमें यूरेनस और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह 6 के 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी यूरेनस को कहते हैं। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शनि, शुक्र, मंगल, बुध। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को इसकी छवि लाल होने के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि आकार के अनुसार और दूरी के अनुसार मंगल का कौन सा स्थान है। दूरी मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल का कौन सा स्थान है। तो अगर आकार के अनुसार देखते हैं तो मंगल का 7वां स्थान है और दूरी के अनुसार देखते हैं तो मंगल का 4था स्थान है। सागर में वृत्त ज्वार कब उठता है? केवल चंद्रमा दिवस पर, पूर्णवासी तथा अमावस्या के दिन, केवल अमावस्या के दिन। तो ये पूर्णवासी तथा अमावस्या के दिन होता है। ये क्यों होता है ये देखते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा ये तीनों सीधी एक ही दिशा में हो तब सागर में वृत्त ज्वार उठता है। देखते हैं किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ये पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो यह पृथ्वी और पर सूर्य और चंद्रमा का, यह हमने अभी पढ़ा है क्या, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही दिशा में आ जाते हैं जब ज्वार भाटा आता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 6 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या 20 सेकंड। तो इसको 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। तो सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का आधा। तो ये होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। अब बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति का आकार में कौन सा स्थान है और दूरी के अनुसार देखते हैं। तो अगर हम आकार में देखें तो आकार में बृहस्पति का पहला स्थान है और अगर दूरी के हिसाब से देखें तो इसका 4था स्थान है। दूरी मतलब सूर्य से दूरी के स्थान, सूर्य से कितनी दूरी, कौन से ग्रह की दूरी पर है ये, तो सूर्य से 4थे नंबर पर ये है। अब बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वे, बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 79 है। बृहस्पति के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 79 है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। ये है गैनीमीड जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। चांद की तरह अवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है शुक्र, प्लूटो, बृहस्पति या मंगल। तो ये शुक्र है। अब शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वो भी शुक्र को ही कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन शुक्र का द्रव्यमान और इसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब शुक्र का आकार और दूरी देखते हैं। शुक्र का आकार के अनुसार कौन सा स्थान है और दूरी के अनुसार
कौन सा स्थान है? दूरी के अनुसार देखें तो शुक्र का दूसरा स्थान है, और अगर आकार के अनुसार देखें तो इसका छठा स्थान है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस, 24000 डिग्री सेल्सियस। तो इसको 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। अब सूर्य के धरातल से ऊपर वायुमंडल को 3 भागों में बांटा गया है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसको कहते हैं प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है जो अब चल रहा है, इसको क्रीट भी बोल देते हैं, क्रीट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, तो ये सबसे बाह्यतम परत है, ये क्या है? कोरोना या फिर क्रीट। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 3 भाग? तो ये 2 भाग में विभाजित हो जाती है। इनके नाम भी लिख लीजिए, एक है अंबरा और दूसरा है पेनम्ब्रा। तो इन 2 भागों में चंद्र ग्रहण में जो पृथ्वी की छाया होती है वो विभाजित होती है। तो एक होता है प्रच्छाया, तो इस छाया का सबसे काला भाग जो होता है वो होता है प्रच्छाया, उसको क्या बोलते हैं? प्रच्छाया। दिन और रात बनते हैं पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिन और रात घूर्णन की गति के कारण बनते हैं। अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाती है, ये टाइम नोट डाउन कर लेना, ये 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करती है। मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको परिभ्रमण कहते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? संध्या प्रकाश, उदीयमान सूर्य, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, बहुत चमकदार चंद्रमा। तो यह है सूर्य का ध्रुवीय व्रत पर देर तक चमकना। तो मध्यरात्रि सूर्य क्या है? ये मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्म काल में ध्रुवीय व्रत पर देखी गई है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, क्रिप्टन। तो ये सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। जो सूर्य है वो हाइड्रोजन, हीलियम तथा कुछ अन्य गैसों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन की जो प्रतिशत है वो 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम 26.5% पाया जाता है तथा अन्य जो गैसें हैं वो 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब सूर्य की जो उम्र है, सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष, सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष मानी जाती है। और पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है? तो पृथ्वी सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर पृथ्वी सूर्य से मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी करा था, शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा भी कहा जाता है। बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या है 0, 1, 2, 1, 6। तो ये 0 मतलब बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब इसका आकार और दूरी के अनुसार देखते हैं। आकार और दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार इसका 8वां स्थान है और दूरी के अनुसार इसका पहला स्थान है। इसका एक विशिष्ट गुण पाया जाता है इसमें कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ये इसका एक विशिष्ट गुण है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो ये 8 है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 23 सितंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इस घटना को हम उपसौर कहते हैं। अब पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जनवरी नहीं, ये 4 जुलाई होगा। तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है और इस घटना को अपसौर कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71% है।
तो सो फ्रेंड्स, ये आज मैंने आपको सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल से वे क्वेश्चंस कराए हैं जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।